students, yes, fifth class, you open your English textbook Marigold and unit number 4, crying. Crying means चिल्लाना या रोते हुए. Yes, students, you listen me attentive. Today we are going to explain English to Hindi. Crying. Yes, crying only a little bite is no use. Crying means चिल्लाना रोना. Only a little bite is no use. कहता है कि crying चिल्लाना या रोना केवल एक छोटी सी बात नहीं है, is no use, और इसका कोई उपयोग भी नहीं है. हम कभी चिल्लाते हैं, रोते हैं, दोनों ही अर्थ में crying का यूज किया जाता है. बट रोना और चिल्लाना no use in any way, इसका किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है. ऐसी कंडीशन में हम कब पहुंचते हैं? जब कोई प्रॉब्लम्स किसी पर्सन पे आती हैं तब. यू मस्ट क्राई अंटिल यूर पिलो इज शॉक्ड. यू मस्ट क्राई, आप अवश्य ही रोते हैं. अंटिल, जब यूर पिलो इज शॉक्ड, जब आपका पिलो जो है वह भी शॉक्ड हो जाता है, यानी कि आपका पिलो जो है वह भीग चुका होता है जिस टाइम आप रोते रहते हैं. देन यू कैन जंप इन द शोवर. शोवर मीन्स वर्षा की बौछारें. देन यू कैन जंप. कैन मीन्स सकते हैं, जंप मीन्स छलांग लगाना. ऐसे में आप जैसे कि वर्षा की बौछारों में जंप लगा सकते हैं. एंड सप्लास सप्लास सप्लास, सप्लास मीन्स छपछपाना, और इस प्रकार से हम पानी में कंटिन्यू छपछपाते रहते हैं. देन यू कैन थ्रो ओपन यूर विंडो. देन यू कैन थ्रो मीन्स फेंकना, ओपन खुली, यूर विंडो अपने खिड़की से. देन यू कैन थ्रो ओपन यूर विंडो, ऐसे में आप अपनी खिड़की से भी बाहर गिर सकते हैं. एंड हा 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 हा, और फिर आप हा हा करके ना हंसना शुरू कर देते हैं. एंड इफ पीपल से, और यदि लोग कहते हैं, हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर. हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, कहता है कि हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, वहां क्या करने जा रहे हो, यानी कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहां आप क्या करने जा रहे हो. हा हा, सिंग बैक, और वापस से वह गाना शुरू कर देता है. हैप्पीनेस, बड़ी प्रसन्नता के साथ, यानी कि प्रसन्नता का जाहिर करते हुए, प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को प्रदर्शित करते हुए कहता है was hiding in the last tear. Last tear means आंसू होते हैं, last means अंतिम, hide means छुपाना, और अंतिम समय पे वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है. I wept it, हा 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 हा. wept means रोना, और कहता है कि मैं इस प्रकार से रोता हूँ. और फिर लास्ट में at the last time he became very happy and start laughing, और वह हंसना शुरू कर देता है. नेक्स्ट पेज, shocked completely wet, पूर्ण रूप से गीला हो जाना, भीग जाना. इसका मीन्स क्या है? मैंने आपको बताया था, आपके लेसन के बीच के लाइन में था, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड. आप अवश्य ही रोते होंगे जिस टाइम कि आपका पिलो भीगा हुआ महसूस होता है. इट मीन्स शॉक्ड मीन्स कंप्लीटली वेट. कंप्लीटली मीन्स पूरा, वेट मीन्स गीला होना, पूर्ण रूप से गीला होना. शोवर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम एबव. बाथरूम के अंदर जो पानी हमारे ऊपर स्प्रे होता है टैप से, उसे शोवर कहा जाता है. और एक शोवर जो होता है वो वर्षा की बौछारें भी कहलाती हैं, यानी कि वर्षा की बौछारें भी एक शोवर का ही रूप होती हैं, एज ए शोवर. नेक्स्ट वेप्ट, सीड टीयर्स, क्राइड, चिल, वेप्ट मीन्स रोना, चिल्लाते हुए रोना. शेड टीयर्स, आंसू बहाना. देखिए फर्स्ट है, लेट अस रीड, आओ पढ़ें. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, शुड यू क्राई ए लिटिल. शुड यू क्राई ए लिटिल, क्या आपको थोड़ा चिल्लाना चाहिए. और शुड यू क्राई ए लॉट, या आपको शुड यू क्राई ए लिटिल, आपको कम चिल्लाना चाहिए. और शुड यू क्राई ए लॉट, या आपको अधिक चिल्लाना चाहिए. नहीं, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटेड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, शुड यू क्राई ए लिटिल, क्या आपको कम रोना चाहिए. और शुड यू क्राई ए लॉट, या फिर आपको अधिक रोना चाहिए. यू नोट इट.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, वी शुड नॉट क्राई विदाउट रीजन। विदाउट मीन्स के बिना, रीजन मीन्स कारण। हमें बिना किसी कारण के नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। क्राइंग इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव, और रोना जो है वह मानव के लिए उचित नहीं होता, अच्छा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट। जब आप खूब रो लेते हैं उसके पश्चात आप क्या करते हैं, तो उस टाइम आपको क्या महसूस होता है? सैडनेस महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, रोने के पश्चात हमें बहुत अधिक उदासी महसूस होती है। नेक्स्ट, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मोड। देखिए, फर्स्ट 2 लाइन जो हैं पोएम में, इन्हें हम दोबारा से पढ़ेंगे और उनमें मोड दिया गया है हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलियस, अपसेट। हैप्पी का मीन्स होता है प्रसन्न होना, सैड मीन्स उदास होना, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, जेलियस मीन्स ईर्ष्या होना, अपसेट मीन्स परेशान होना, यानी कि मस्तिष्क डिस्टर्ब होना, माइंड का डिस्टर्ब होना। कौन सा मोड बताया गया है? क्राइम ओनली ए लिटिल बाइट। केवल हमें थोड़ा सा चिल्लाना चाहिए। इज नो यूज, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। यानी कि यहाँ तक कि कहा क्या गया है कि हमें रोना नहीं चाहिए, इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम क्राइम को कहीं यूज करते हैं, नो यूज ऑफ क्राइंग, क्राइंग का कोई यूज नहीं है। यू मस्ट क्राई, आप अवश्य ही चिल्लाते होंगे, रोते होंगे। अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड, और उस समय जब आप चिल्लाते हैं तो उस समय आपका जो पिलो है वह क्या हो जाता है? गिल्ला हो जाता है, वेट हो जाता है। तो ऐसे के अंदर आपको क्या महसूस होता है? आपको सैड, उदासी महसूस होती है। इसमें हम सैड एंड अपसेट दोनों ही हैं। इज द मोड, इसमें बताया गया है कि इन 2 लाइन्स के अंदर कौन सा मोड है? अपसेट है, जेलियस है, जेलियस ईर्ष्या नहीं है, एंगर गुस्सा नहीं है, हैप्पी प्रसन्नता नहीं है, सैड उदासीनता हमें महसूस होती है, अपसेट जब हम अपसेट होते हैं तब भी हम रोना शुरू कर देते हैं। बट राइट आंसर इज सैड। नेक्स्ट, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मोड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड। कहता है कि अंतिम कुछ लाइनों के अंदर कवि का जो मोड है वह कैसे परिवर्तित हो गया। व्हाट इज इट नाउ, यह अब क्या है? वेरी हैप्पी, बहुत अधिक प्रसन्न होना, एंग्री गुस्सा होना, चीयरफुल प्रसन्न होना, सैड उदास होना, जेलियस मीन्स ईर्ष्या होना। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या दिया गया है। लास्ट लाइन के अंदर यहाँ हैप्पीनेस है, क्या आएगा इसमें? चीयरफुल या वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी कीजिए इसमें। आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। कवि कहता है कि आपको अधिक नहीं रोना, आपको आवश्यक रूप से अधिक नहीं रोना चाहिए, कवि ये कहता है। इट इज राइट, क्या है ये? राइट है। यानी कि पोएट का कहना ये है कि आपको अधिक नहीं रोना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो हियर यू टेक मार्क ऑफ राइट। सेकंड स्टेटमेंट, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट यू शुड क्राई, आपको रोना चाहिए, टिल यूर पिलो इज शॉक्ड, जब तक कि आपका पिलो गीला नहीं हो जाता है तब तक आपको रोना चाहिए। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड, ये कहा है पोएट ने। पोएट ऐसा कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही पोएट ने यह भी कहा है कि क्राइम का कोई यूज नहीं है, नो यूज ऑफ क्राइम। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्रॉस कीजिए इसे, रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की
आफ्टर क्राइंग, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बड़ा कंफ्यूजन का है, आप इसे राइट नहीं माने, क्योंकि हमें पूरे स्टेटमेंट के अर्थ को समझना है, उसके बाद ही इसे राइट एंड रॉन्ग करना है। सेकंड स्टेटमेंट, लिसन अगेन स्टूडेंट्स। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि यू शुड ट्राई, आपको रोना चाहिए, टिल योर पिलो इज शॉक्ड, जब तक कि, टिल मीन्स जब तक, ये टिल जो है वो इंडिकेट टू ए टाइम, ये समय को प्रदर्शित करता है, यानी कि जब तक, टिल योर पिलो इज शॉक्ड, जब तक कि आपका पिलो गीला नहीं हो जाता है तब तक आपको रोना चाहिए। कवि ने ऐसा कहा है, यस, कवि ने ऐसा कहा है इन दीज लाइन्स, बट द पोएट क्लैरिफाइज द रीजन ऑफ द क्राइंग, लेकिन इसके साथ ही कवि जो है वह रोने का कारण भी स्पष्ट करता है। इसी में इसकी फर्स्ट लाइन देखिए इस पोएम की, क्राइंग ओनली वाइट, लिटिल वाइट इज नो यूज, कहता है रोना जो है वो बहुत कम रोना चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं है, यानी कि रोने का कोई यूजेस नहीं है। नेक्स्ट लाइन में दिया है, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड, आपको आवश्यक रूप से रोना चाहिए जब तक कि आपका पिलो गीला नहीं हो जाता है। इस लाइन को ऐसे कैसे उठा के ना और ट्रू एंड फॉल्स में दे दिया गया है, और फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, कि ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या रॉन्ग है। लेकिन जब हम लेसन में इस लाइन को देखते हैं तब हमें लगता है कि दिस स्टेटमेंट इज राइट, बट हियर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज क्राइंग इज नो यूज इन एनी वे और कंडीशन, क्योंकि रोने का कोई भी प्रयोग नहीं है किसी भी वे में और किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत और किसी भी प्रकार में इसका कोई यूज नहीं है। तो सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट थर्ड, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट आफ्टर क्राइंग, रोने के पश्चात, यू शुड ओपन द विंडो, आपको खिड़की खोलनी चाहिए, एंड लाफ, और हंसना चाहिए, सो दैट, ताकि पीपल विल सी, लोग आपको देखेंगे, दैट यू आर हैप्पी, कि आप प्रसन्न हैं। यस, ये भी बात कही गई है इसके अंदर, बिल्कुल राइट, कि आप खिड़की को खोलें और आपको लोग प्रसन्न देख सकें। दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट यू शुड ओपन द विंडो, आपको खिड़की खोलनी चाहिए, एंड शो पीपल, और लोगों को दिखाना चाहिए, दैट यू आर क्राइंग, कि आप रो रहे हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसे आप रॉन्ग कीजिए। लेट अस टॉक में देखिए, वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ रोते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रुलाती है। तो इसके लिए आप कोई भी रीजन दे सकते हैं। वेयर डू यू क्राई, आप कहाँ रोते हैं, आप जहां भी रोते हैं इसके लिए आपको प्लेस बताना है। आई क्राई इन माई हाउस, मैं मेरे घर में रो रहा था। क्यों रो रहा था, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, बिकॉज माई मदर स्कोल्डेड मी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे डांटा। इसमें हम कोई भी रीजन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप प्रसन्न होते हैं तो उस समय आप रो सकते हैं। नो, आई कैन नॉट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी, नहीं मैं नहीं रो सकता जब मैं प्रसन्न होता हूँ। थर्ड, विच आर द थिंग्स, कौन सी चीज ऐसी है दैट मेक यू हैप्पी, जो आपको प्रसन्न करती है। इन व्हाट वेज, किस प्रकार से, डू यू शो योर हैप्पीनेस, आप अपनी प्रसन्नता जाहिर करेंगे। इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, और आप अपनी प्रसन्नता किस प्रकार से जाहिर करेंगे। तो इसके लिए भी हमें रीजन देना है कि विच आर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्रसन्न बनाती है। देखिए, हमें प्रसन्न रखने के लिए बहुत सारे कारण हैं। व्हेन आई वॉज बिजी इन पेंटिंग, जब मैं पेंटिंग में बिजी रहता था। एट दैट टाइम, तो उस समय आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत अधिक प्रसन्न रहता था। यानी कि ये अपनी हॉबीज के ऊपर दिया गया है। इसको स्टूडेंट्स आपको अपने वे में लिखना है कि आपकी हॉबी क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट करें। नेक्स्ट आता है से अलाउड। सो स्टूडेंट्स, you noted your home assignment at this time. Assignment में do exercise.
4 की एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके साथ ही आपको लेसन भी लर्न करने हैं। लर्न लेसन 3। लेसन नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है वो आपको लर्न करनी है और इस लेसन की एक्सरसाइज आपको नोटबुक में अटेम्प्ट करनी है। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट डे।